लक्ष्मी नारायण अकेडमी। जैसे हम चैप्टर पढ़ चुके थे, अब हम शुरू कर रहे हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट। तो इसमें उन क्वेश्चनों को समाहित किया हुआ है वो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ने पूछा है परिमाप। परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्टों में पढ़ चुके हैं कि आयत, यदि आयताकार क्षेत्र है तो आयत का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई क्या होता है और चौड़ाई क्या होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए। तो क्षेत्रफल दिया है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना है, 480 वर्ग सेंटीमीटर। अब चौड़ाई दे रहा है कितना, 12, तो चौड़ाई की जगह कितना रख देंगे, 12। तो L गुणा 12 बराबर 480। तो L के साथ 12 गुणा में है, गुणा की चीज कहां पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच गई। भाग से कट गया कितनी बार, 4 बार, 40। जीरो का ये वाला जीरो हो गया कितना, 40। तो लंबाई कितनी निकल गई, 40। अब चौड़ाई पता है, लंबाई पता चल गई। अब हम क्या पता कर सकते हैं, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का कितना, दुगना। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और उसका दुगना कर दें। तो लंबाई 40 और 12 कितनी, 40 12 को जोड़ दें और उसका दुगना कर दें तो कितना हो गया, ये 52 गुणा 2, 4 और 10 कितना हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर। तो 104 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इस क्षेत्र की परिमाप। तो आयताकार शीट है, उसका क्षेत्रफल दिया है प्रश्न ने। तो प्रश्न के हिसाब से क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में प्रश्न ने चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यदि हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो हम लंबाई और चौड़ाई को देख के सीधा परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 40 और 12 को जोड़ दो, कितना हो गया, 52। 52 का क्या कर दो, दुगना, तो कितना हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर। तो 104 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए कि आयताकार खेत का विकर्ण दिया है 17 मीटर, परिमाप 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किस आकृति का दिख रहा है, आयत के आकार का। आयत का आकार का क्या है, खेत है, उसका विकर्ण दिया है 17 मीटर का, परिमाप दी है 40 मीटर की। तो खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो हमें ज्ञात करना है। अब तो लंबाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता, लेकिन प्रश्न ने एक चीज विकर्ण दी है और एक परिमाप दी है। तो विकर्ण क्या होता है, अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है, 17 मीटर। अब ये वर्ग मूल हटाने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। वर्ग कर दें, हो गया वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल खत्म, क्या पता चला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग कितना हो गया, 289। 17 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 17 गुणा 17, तो कितना, 289। ये हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 289। एक और चीज दे रहा है, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना है, 40। तो L प्लस B कितनी हो गई, 40। 2 गुणा में है, कहां जाएगा, इसके भाग में जाएगा। अब L प्लस B बराबर 2 दूनी और 2 तिया, तो 2 समीकरण बन गए। एक बन गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 289, फिर
L प्लस B बराबर हो गया 23। अब एक और हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक बीज गणित का एक फॉर्मूला है, वो यहां का उपयोग करके हम सवाल को आगे हल करेंगे। ठीक है, तो वो होता है a प्लस बी की होल पावर कितनी 2। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो दो मापे हैं वो L और B में चल रही है, तो इसमें यदि हम a की जगह L लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, L प्लस a और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो जहां a और LB की बात आई है तो क्वेश्चन से हमें L प्लस B का मान कितना निकला है 23। तो यहां लिख देंगे 23 का क्या वर्ग बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 289। इस पूरे का मान 2L इंटू बी। अब इनकी जरूरत नहीं बची है ना। तो 23 का वर्ग हो गया 529, 289 प्लस 2LB। अब 289 का पक्षांतर करेंगे तो 529 में से 289 घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, इस तरफ प्लस की संख्या है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, घट जाएगा। कितना बचेगा, ये 0 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक है, बराबर हो गया LB। अब यहां जो 2 इंटू में था वो किस तरफ पहुंच जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। अब काट देंगे, 2 एकम 2 दूनी और 4 0। अब L इंटू B का मान कितना हो गया 120। अब L इंटू B क्या है, वर्ग का आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 120 मीटर स्क्वायर। तो 120 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम इनको आराम से पहले भी करने का मतलब और परिमाप का मतलब ये हम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, अब उनको हम केवल फॉलो कर रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। बनाने का प्रयास करें कि एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर वर्ग मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। हम पढ़ रहे हैं आयताकार प्लाट या आयताकार खेत या आयत के आकार की जितनी सारी क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं जिस प्रकार के, उन सारे प्रकारों को यहां रखा है। इसमें केवल आयत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें भुजाओं में अनुपात दिया है 5:4 का और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी परिमाप। परिमाप क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होती है। तो इसमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या दे रहा है वो, अनुपात। अनुपात का मतलब और उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 500। अब लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 5 और 4 का, तो ये हो गया 5x गुणा 4x बराबर 500। तो कितना हो गया 5 चौके 20 x स्क्वायर गुणा हो गया। क्यों हो गया, जब x की घात 1 है तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो गुणा में घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो 1 और 1 कितनी हो गई 2, 500 गुणा में चीज है, गुणा का नंबर बराबर के दूसरे तरफ पहुंच के कहां पहुंचेगा, भाग में। 0 से 0 कटेगा, 2 से 50 25 बार कटेगा, तो क्या निकला x स्क्वायर बराबर 25। अब ये वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल। वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो x बराबर कितना आया, करनी 25। तो करनी 25 का मतलब क्या हो गया
5, वर्गमूल काय का है ये 25, 5 का, 5 गुणा 5 करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, बाहर निकाल लेंगे, या फिर 5 की घात 2 लिख के वर्ग से वर्गमूल काट के सीधा 5 लिख सकते हैं। अब x का मान आ गया कितना है 5, तो हम यहां भुजाओं की माप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो L था 5x, B था 4x, यहां यदि हम 5 का मान रखें तो ये 25 हो जाएगी लंबाई और 20 हो जाएगी चौड़ाई, या फिर केवल हमें क्या मान निकालना है परिमाप। तो परिमाप किस तरीके से निकाल लेंगे, 2 लंबाई थी 5x प्लस चौड़ाई है 4x, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 और 4 9x, जुड़ जाएगा 9 दूनी 18, x का मान अभी हमने निकाला कितना 5, तो 18 पंजे हो गया 90, इकाइयां काय में दी है मीटर में, तो परिमाप भी काय में निकलेगी मीटर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो किस तरीके से निकला, परिमाप ज्ञात करना है लंबाई चौड़ाई, भुजाओं की अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, तो हमने x लगा निकाल लिया। फिर उसका क्या दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अनुपात से माप रखी, माप से x का मान निकला, परिमाप निकाली, परिमाप में भुजाओं की माप रखी और हल कर लिया। ठीक, तो परिमाप कितनी निकली 90 मीटर आपका परिमाप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने का प्रयास करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसका परिमाप, तो अभी हमने अनुपात से क्षेत्रफल के साथ निकाला था, अब यहां क्या निकल आया है परिमाप दिया है, क्या ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो पहला जो होगा ये वाला हिस्सा वो लंबाई का कहलाएगा, और जो चौड़ाई वाला जो दूसरा अनुपात है वो चौड़ाई का हिस्सा कहलाएगा। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2x। अब x के मान यदि हम निकाल लेते हैं तो क्या पता चल जाएगी चौड़ाई, कहां पे 2x। अब परिमाप दे रहा है, परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, तो 2 गुणा में है भाग में चला जाएगा, 3x l की जगह b की जगह 2x, तो 3x l की जगह प्लस 2x b की जगह, और जो यहां गुणा में है 2 वो कहां पहुंच जाएगा 80 के बटे में पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब 2 से इसको काट लें, कितनी बार कट गया 40 बार, 3 और 2 हो गया 5x बराबर 40, तो x बराबर 40 गुणा की चीज भाग में 5 अट्ठे 40, तो x का मान निकल गया कितना 8। ये केवल निकला काय का मान है x का, लेकिन हमें क्या निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 2x, चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 8, रख देंगे, कितना हो जाएगा 16, इकाई क्या चल रही है मीटर में चल रही है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा 16 मीटर, तो चौड़ाई कितनी निकल आएगी 16 मीटर। ठीक, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। पहले क्या दिया है मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, अनुपात से हमने निकाली उनकी लंबाई चौड़ाई, फिर दिया उसका परिमाप, परिमाप के मान रखे, परिमाप से हमने क्या निकाला x का मान, x का मान हम इनमें रख देंगे तो लंबाई, इसमें रखेंगे तो लंबाई, और 2x में रखेंगे तो वो क्या निकलेगी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या निकल गई 16। यदि क्वेश्चन पूछता लंबाई कितनी है तो यहां रख देते, यदि क्षेत्रफल पूछता तो इन दोनों में मान रख के गुणा कर देते। इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस हैं वो हम एक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बनाने का प्रयास करिए। 1 मीटर चौड़ाई की गली 20 मीटर 18 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, पथ का क्षेत्रफल है मीटर में। अब ये बताना है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन का हमने बेसिक जब पढ़ रहे थे तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था
एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि इस तरीके की कोई आकृति हो, दोनों ही आयताकार हो और इसके अंदर की मापे दी हो L और B और इस बाहर वाले पथ की चौड़ाई दी हो X, तो एक तरीके का फॉर्मूला हुआ था यदि अंदर मैदान है, यदि मैदान अंदर है और बाहर से कोई उसको सड़क घेर रही है, तो यहां भी यही हो रहा है ना कि 1 मीटर जो X है वो कितना है, 1 मीटर है। चौड़ाई की गली 20 और 18 के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। मतलब कि जो उद्यान है वो कहां है, अंदर है। यहां लिखा बाहर है लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो मैदान है वो कहां है, अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ होता है, ठीक है, तो दो प्रकार के फॉर्मूले पढ़े थे। क्या था, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x, है ना। जब बाहर जाती है चीज तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और अंदर आती है तो घट जाती है। इस तरीके से हमने याद करा था। तो जो x है वो ये 1 है और जो l है वो लंबाई और चौड़ाई है। तो ये जो तीनों मान है वो यहां रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे कि 2 इंटू एक्स का मान कितना, 1, लंबाई कितनी हो गई 20 प्लस चौड़ाई 18 प्लस 2 इंटू 1। हल करें तो 2, 18 और 20 38 प्लस 2 एकम 2, तो 2 इंटू ये कितना हो गया 40 और 40 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 इकाई में मीटर की घात 2 में। तो कितना आंसर हो जाएगा 80 वर्ग मीटर। जब भी बात अंदर वाले में, अंदर यदि मैदान है, यदि अंदर मैदान है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यदि बाहर मैदान की माप दी होती, बाहर यदि ये L और ये B दिया होता और यहां x की वैल्यू कोई दी होती तो केवल यहां परिवर्तन होता, चिन्ह का क्या लगा देते, माइनस। और इस तरीके से ये जो गली है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकल आता है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस किस तरीके से चेंज होते हैं। यदि अंदर है तो प्लस और मैदान बाहर की तरफ है, बाहर की माप दी है, तो केवल क्या लगेगा यहां माइनस। हल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, सही जवाब। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो ध्यान से देखो, यदि लंबाई मान लो 1 है और चौड़ाई बाय 2 हिस्से, पहले साधारण तो वृत्त आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई माने x इंटू बाय। अब वो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दी जाए, दुगनी। तो पहले जो L थी, अब वो L कितनी हो गई 2x और चौड़ाई कितनी हो गई 2 बार। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2x गुणा 2 बाय 4x बार। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि यदि बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी। तो इससे जो x बाय है वो 4x हो गया, वो कितना प्रतिशत हो गया, क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत। तो इससे इसको कम करें। अब क्या पूछा जा रहा है, वो प्रतिशत पूछ रहा है। तो 4xy से xy कम हो जाता है और xy का क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत। तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, हम गुणा 100 कर देते हैं। अब 4xy में से 1xy घट गया, कितना बचा 3xy, और बटे में क्या चल रहा है xy गुणा 100
प्रतिशत। तो ये x बाय से तो x बाय खत्म, गुणा हुआ कितना आ गया 100 में 300%। तो 300% हो जाएगा सही उत्तर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से और आसानी से, कॉन्सेप्ट के साथ। और तरीका मेन है कि आप क्वेश्चन को किस अच्छे तरीके से बना पाते हो। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। तो ध्यान दें, यदि कमी और वृद्धि की बात कही जाए, कमी और वृद्धि की बात की जाए, तो कमी के लिए हम मानते हैं माइनस का साइन और वृद्धि के लिए मानते हैं प्लस का साइन। जब भी आयत हो, वर्ग हो, तो यदि उनकी लंबाई में इस तरीके से एक में वृद्धि की जाए और दूसरे में क्या की जाए, कमी कर दी जाए, एक में वृद्धि की जाए और दूसरे में कमी कर दी जाए, तो इसका एक बहुत आसान और शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि देखो पहले में क्या करी जा रही है, वृद्धि, तो क्या लिखेंगे +10। दूसरे में क्या की जा रही है, कमी, तो माइनस का 10। +10 माने वृद्धि, -10 माने कमी, बीच में प्लस लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे, देखो ऊपर लिखेंगे एक बार वृद्धि का, तो प्लस का 10 इंटू कमी माइनस का 10 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। देखो प्लस का 10 माइनस का 10 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये तो पूरा 0 हो गया। 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, अपॉन के नीचे का 1 का कोई ज्यादा महत्व है नहीं। तो फाइनल उत्तर क्या आया, माइनस का 1। तो अभी बताई थी जब वृद्धि और कमी की बात होगी तो कमी यदि आती है तो माइनस और वृद्धि होती है तो प्लस। तो ये चीज क्या में आ गई है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी 1% की, माइनस का साइन है तो कम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है कि हम एक को ए मान ले प्लस माइनस, यदि वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, प्लस माइनस बी, दूसरी में वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। एक तरीके का फॉर्मूला है जो आपको शॉर्ट ट्रिक से सवाल बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ये, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस तरीके की एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी संभावित परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होती है परिमाप। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं, लेकिन इतनी चीज पता है कि ये क्या है, क्षेत्रफल की माप है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है x² + 7x + 10। तो इस वर्ग समीकरण के यदि हम दो गुणनखंड करेंगे तो वो काय में आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई में। तो जो पहला गुणनखंड कहलाएगा वो लंबाई का कहला सकता है और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई का, या फिर जो पहला, इनको आगे पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आखिरी वाला अंक, आखिरी वाली संख्या और x² का जो गुणांक है उसका गुणा कर लेते हैं। अब यहां कुछ गुणांक नहीं है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 0 नहीं ले सकते। 0 का यदि इसके साथ गुणा कर दिया जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पहला पद कहलाएगा 0, इसलिए क्या 1। तो 1 और 10 का गुणा किया, कितना हो गया 10, 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करें, ऐसे गुणनखंड करें कि गुणा आए तो 10 हो जाए और ये वाला साइन देख के, प्लस साइन देख के आ जाए 7। तो 10 के यदि हम गुणनखंड करें तो कितना होगा, 2, 5 और 5 एकम 5। तो 2 और 5 ऐसे दो अंक हैं जिनका गुणा करने पे 10 आता है और उन्हीं को यदि जोड़ लें आपस में तो कितना आएगा, 7।
देख लो, 5 और 2 का गुणा करें तो कितना आया 10, और 5 और 2 को जोड़ दें तो कितना आया 7। किस तरीके से, यहां का जो नंबर है वो आना चाहिए। अब इसको जमाएं कैसे, ये तो हो गया x² भाई साहब। अब 7x को इस दो फॉर्मेट में लिखना है, कैसे, 5 के साथ और 2 के साथ। यहां x है तो इनके साथ भी क्या जुड़ जाएगा x, यहां चिन्ह काय का है प्लस का, तो 5 के साथ 2 का यदि प्लस करना है तो यहां माइनस का साइन तो ले नहीं सकते, माइनस का यदि लेते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए काय का साइन लेंगे प्लस का, और प्लस 10। अब इन दोनों में से कॉमन x है, x², मतलब यहां 2 बार लिखा हुआ है, और एक x यहां है तो इन दोनों से x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा x + 5। अब इसी तरह यहां जो 10 लिखा है वो 2 के पहाड़े में आता है, यहां भी 2 है तो इन दोनों में 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x + 2 × 5 = 10, 5 बचा। यदि इनका गुणा किया जाए अंदर तो यही समीकरण देगा, कैसे देगा, x का x में करें तो x², x का 5 में करें तो 5x, 2x का x में करें तो 2x, 2 का 5 में करेंगे तो 10, मतलब हमने सही तोड़े। अब इन दोनों में x + 5 कॉमन है, बचा कौन, x और प्लस का 2, ये 2 गुणनखंड बन गए। तो ये हो गई लंबाई या चौड़ाई, ये हो गई लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब हमें क्या पता करना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो आई है लंबाई और चौड़ाई। अब क्या होता है, 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है x + 5 प्लस दूसरी चौड़ाई कितनी है x + 2, तो ये हो गई परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई इनमें से कोई एक, तो कोई एक भी ले सकते हैं, प्लस में यदि हम आगे पीछे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जोड़ दें तो x और x के साथ जुड़ेगा कितना होगा 2x, 5 और 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, इसके और आगे सॉल्यूशन है। 2 का अंदर गुणा कर दें तो कितना होगा 2 दूनी 4x, और 2 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 14। तो 4x + 14 इकाई में है सेंटीमीटर में, तो 2x + 14 सेंटीमीटर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या करा, वर्ग समीकरण के गुणनखंड करे, वो लंबाई और चौड़ाई बता रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई यदि पता चल गया तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, परिमाप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इस स्थान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। A, B, C, D ऑप्शन ये। अब इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि, प्रश्न एक बार और पढ़ लें, 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर। अब ये समझ में आ रहा है कि पार्क के बाहर की बात हो रही है, तो जो मापें दी हैं लंबाई और चौड़ाई वो अंदर वाले आयत के लिए है या बाहर वाले। तो यहां समझ में क्या आ रहा है, लिखा बाहर है तो बाहर क्या है 10 मीटर चौड़ा बैठने के लिए स्थान बना है। तो जो चौड़ा है 10 मीटर वो स्थान किसके बाहर बना है, इस अंदर वाले के लिए। तो ये लंबाई और चौड़ाई किसकी दी है, अंदर वाले की। तो 80 लंबाई और 75 मीटर उसकी चौड़ाई दी है। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल हम देखें तो दी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि जो बाहर बैठने वाली जो जगह है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसकी एक ट्रिक हमने पढ़ी है, क्या थी, 2x
लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। यदि अंदर वाले की माप दी है तो हमें प्लस देना है, बाहर वाले की माप देता है तो यहां माइनस देना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 2x कितना है, ये 10 मीटर चौड़ा, तो 2 गुणा 10, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई 80 और 75, 80 और 75 प्लस 2 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 20, ठीक। इनको जोड़े तो 5, 8 और 7 15, ये हो गया 20। अब ये 20 गुणा 1 7 5 175 गुणा करें 0 तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 एकम 2 और 1 3 मीटर की घात 2। तो वर्ग मीटर में आंसर आ गया, कितना आया 3500 वर्ग मीटर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो केवल लंबाई चौड़ाई पता है, बस इतना ध्यान रखना है कि अंदर की माप दी है तो इधर प्लस लगाना है और बाहर की माप दी है तो माइनस लगाना है। बाकी फॉर्मूले किस तरीके से बना है ये हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले जुड़े हैं वो पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आयताकार खेत के चारों ओर अंदर की सीमा से लगा हुआ, यहां बात कह रहा है चारों ओर अंदर की सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। खेत की लंबाई 180 मीटर की है और चौड़ाई 150 मीटर की है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग मीटर में। तो ऑप्शन ये रहे। अब ध्यान दें कि इस तरीके से दो आयताकार खेत के चारों ओर अंदर की सीमा, इस खेत की अंदर की सीमा मतलब ये अंदर वाली है ना, ये अंदर की सीमा 8 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो ये जो है ये मार्ग सब तरफ कितना है 8 मीटर चौड़ा है। खेत की लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 180 और चौड़ाई कितनी है 150। अब बात जो हम अभी कर रहे थे कि जब बाहर की माप दी हो तो केवल फॉर्मूले में क्या लग रहा था माइनस, तो वही यहां लगना है 2x l प्लस बी माइनस 2x। केवल जब बाहर की माप दी है तो माइनस और अंदर की माप दी है तो प्लस। पथ का क्षेत्रफल या बाहर बने हुए इस रास्ते का क्षेत्रफल वो ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो 2x का मतलब हो गया इसकी चौड़ाई, ये x, तो चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, तो गुणा क्या लिख देंगे 8। लंबाई कितनी है 180, चौड़ाई कितनी है 150, 2 x कितना है चौड़ा 8, ठीक। अब ये हो गया 8 दूनी 16, तो इनको जोड़े 0 8 5 13 2 और 1 3, ठीक है, माइनस 8 दूनी 16। इनको इसमें घटाएं तो 16 गुणा 10 में से 6 गया 4 बचा और ये बचा 2 में से 1 गया 1 और ये बचा 3 का 3। 16 का गुणा करें तो 16 चुके 64, 6 16 एकम 16 और 6 22, 2 16 तिया 48 और 2 50। तो कितना हो गया 50 24 वर्ग मीटर। तो ये आ गया पथ का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। इस तरीके से जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे इसमें ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है और हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि जो खेत है, जो वर्गाकार खेत है
आयताकार खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई बाहर वाले की दी है, अंदर वाले के बीच में एक पथ बना है जिसकी लंबाई x मीटर की है, तो हम इस फॉर्मूले से उपयोग कर सकते हैं। यदि यहाँ अंदर वाले की माप देता तो यहाँ प्लस लगाना है और बाहर वाले की माप दी है तो माइनस लगा के हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।